प्रश्न, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, वृक्क या किडनी? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, लीवर? मनुष्य के शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, लीवर? मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत में? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जो 23 के 2 जोड़े होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, पहले एग्जाम्स में बना है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व होता है, एनेमल या दांत? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, 639। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य के शरीर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। स्टेपीज ये कान की हड्डी होती है। दोस्तों अगर स्थान पूछ ले कहां पर होती है, कान की हड्डी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, मासेटर? कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनुष्य की हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी होती है टेंडन के सहारे। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 60 से 70%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, लगभग 5 से 6 लीटर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB पॉजिटिव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वग्राही रक्त समूह अर्थात जो सभी ब्लड ग्रुप्स वाले लोगों का ब्लड एक्सेप्ट करती हो, वह सर्वग्राही होता है, AB पॉजिटिव है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं, 4। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र। मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन छांट के लिए गए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की पूरी संभावनाएं हैं इनकी। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैर में। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव शरीर में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम के आधार पर। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, 23 सेकेंड का। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहले एमपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और दूसरी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का स्कंदन या थक्का नहीं बनता है। हृदय की गति की आवृत्ति में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। एंजाइम एक तरह का है जैव उत्प्रेरक। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, एड्रीनेलिन हार्मोन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। HIV वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, स्फिग्मेमोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोजन की पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, मुख से। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 18 बार प्रति मिनट। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत छांट के लिए गए हैं, स्किप मत कीजिएगा। एक भी प्रश्न, कोई सा भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, यकृत में। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ये जांघ में होती है। स्थान अगर पूछे तो ये जांघ की हड्डी होती है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है, 206।
लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। पॉलिश युक्त चावल खाने से कौन सा रोग होने की संभावनाएं अधिक होती है? बेरी रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर। ये रोग, इससे मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी, दोस्तों ये प्रश्न बनता ही है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया, जिसका वाहक मच्छर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थि रंध्रता की। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा, यानी रक्त द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट। पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। स्नायु या लिगामेंट किससे जुड़े होते हैं? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है दोस्तों? स्नायु हिंदी में, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो लिगामेंट। आपको दोनों में से कुछ भी एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों याद रखिएगा। रक्त समूहों का खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्नर है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग पर पाया जाता है? दृष्टि पटल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक विषाक्त ऊर्जा पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा में। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम की। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? पीयूष ग्रंथि। पित्त रस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। अस्थि व दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तीनों में से कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर का औसत तापमान या सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तीनों ऑप्शन याद रखिएगा, कुछ भी एक ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। डेंगू बुखार होने से मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? यूरीमिया।
एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स की। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन प्रोटीन। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का रक्त ग्रुप ओ है तो उनकी संतानों का रक्त ग्रुप कौन सा होगा? ए तथा ओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स आकृति कहते हैं। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? 5 परतें। मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? रीढ़ की हड्डी। आंखों की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? कॉर्निया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मधुमेह के उपचार में प्रयोग आने वाला हार्मोन इंसुलिन का किसने आविष्कार किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने। सामान्य जुकाम किस वायरस द्वारा होता है? रीनो वायरस द्वारा। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पाचक हार्मोन जो छोटी आंत स्रावित करती है, सिक्रेटिन। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सेल्मोनेला बेसिलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों जो हमें पता भी नहीं होते हैं और हम कंफ्यूजन में भी गलत कर देते हैं। याद रखिएगा, सेल्मोनेला बेसिलाई। अल्कोहल के निरावीषण या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? यकृत। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी होती है? ग्रेट सेफिनस शिरा, जो पैर में उपस्थित होती है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार प्रश्न बना है। ये नवजात शिशुओं को दिया जाता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है? हृदय धमनी। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम गुहा। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के 4 से 5वें सप्ताह में। स्नायु या कंडराएं कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मस्तिष्क के भूख और तृप्ति, जो शांति का अनुभव होता है, वो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार बना है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गेस्ट्रोन। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक।
ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। साल के टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतः स्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। TSH का फुल फॉर्म आता है थायरोक्सिन सैचुरेटेड हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। किस हार्मोन के में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन में। दोस्तों, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण व समर्थन कौन करता है? मेरुरज्जु। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ का कारण। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन व प्रोलैक्टिन। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक रोग किस कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डिसलेक्सिया मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। शरीर के अन्य अंगों की तुलना में किसे ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? मस्तिष्क को। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। सिलिकोसिस किस अंग का रोग है? फेफड़ों से संबंधित। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। ग्लाइकोकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। पेरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एथलीट फुट नामक रोग किस कारण होता है? फफूंद के कारण। दोस्तों, अगर रोगों पर विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी रोगों पर, विटामिन पर और ब्लड पर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? जिडोवुडीन या थाइमिडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही की कुछ एग्जाम्स में प्रश्न बना था, ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का। मानव शरीर की किस रचना में क्रमी रूप परिशेषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवयवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव शरीर में श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 15 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस याद होने लग जाएंगे। फाइलेरिया किसके कारण होता है? गोल कृमि के कारण। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम्स में प्रश्न बना है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है HCl। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg/100 ml। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का काम करते हैं? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। गर्भ निरोधक हार्मोन के रूप में किस हार्मोन की दवा दी जाती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा तथा पोन्स में। मनुष्य में किस प्रकार के उत्सर्जक पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? हाइपोथैलेमस में। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हाथ में। दिल का दौरा पड़ने से पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। स्त्रियों में संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को कैसे प्रदर्शित करता है? 44 + XX। कलाई में अस्थियां क्या कहलाती है? कार्पल्स। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनेलिन हार्मोन को। वृक्क या किडनी से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 लीटर से 1.2 लीटर प्रति मिनट। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कौन सी ग्रंथि अंतः व बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? अग्नाशय। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन A। कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल गला का। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? अग्नाशय से। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हाथ में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? वृषण द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? प्लीहा में। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? थ्रोम्बिन। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? हृदय का स्पंदन करना। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोक्सिया। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमाने से रोकता है? हिपेरिन। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? आमाशय में। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है? थायराइड ग्रंथि। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। दोस्तों, वीडियो को आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है। एक बार में आपको सारी चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन 2-3 बार जब आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन क्लिक होने लगेंगे। वीडियो थोड़ा बोरिंग जरूर है, लेकिन सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें जरूर देखिएगा। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। अस्थि को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग निर्माण में सहायक होता है? केरोटीन प्रोटीन। लसिका में किन रुधिराणुओं में अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है? 300। वयस्क मानव में 206।
शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से। शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। फेफड़ों तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटु। कोशिका रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मायोपिया नाम से भी रोग आता है। मायोपिया किस अंग का रोग है? यह भी नेत्र का रोग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वृक्क के 4 ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति मिनट प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ये मधुमेह भी कहा जाता है। किस अंग द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क द्वारा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हीमोटूरिया। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग का रोग है? मस्तिष्क का। लंबे समय तक उपवास रखने का प्रभाव शरीर के किस अंग पर अत्यधिक पड़ता है? वृक्क अथवा किडनी पर। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? सिनेप्स। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? यकृत द्वारा। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंतवल्क। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 70%। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। पेशी को अस्थि से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? टेंडन द्वारा। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80।